तो दो चीज़ें हैं जो सोसाइटी फेस कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक है कैंसर और दूसरा है हार्ट डिसीज़। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है कि आप अपने नफ्स का भी तज़किया करते हैं, आप अपने जिस्मानी तज़किया भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आजकल वो कर नहीं रहे हैं और रोज़े के हेल्थ बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा हैं हर मेडिकल कंडीशन में। जैसे किडनी के मरीज़ हैं जी, तो ज़्यादातर किडनी के मरीज़ों को वैसे ही जो है पानी का रिस्ट्रिक्शन रहता है। उसने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि रोज़ा आपके लिए डेंजरस है और आपने पलट के दरवाजे से बाहर हो गए, आपकी तोंद बन गई है, उसको सबसे ज़्यादा मदद करता है कि फास्टिंग से आप उसको ठीक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद नाज़िम अली है और हम मौजूद हैं SWC हेल्थ टॉक में। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके साथ हम लोग गुफ्तगू करेंगे रमज़ान के ताल्लुक़ से, रमज़ान और हेल्थ के ताल्लुक़ से। किन लोगों को रोज़ा रखना चाहिए, कैसे डाइट को फॉलो करना चाहिए, किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को रमज़ान में गुजारना चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर कार्डियक सर्जन शेल्बी हॉस्पिटल, और आपके पास तजुर्बा है 20 सालों का और 20 सालों से अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। और डॉक्टर साहब, आज हम आपसे रमज़ान के ताल्लुक़ से आज बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन लोगों के जहन में ये बातें होती हैं कि अब रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान मेडिकल कंडीशन के साथ भी ताल्लुक़ रखता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि कुछ अपनी रमज़ान के ताल्लुक़ से आप हमें रोशनी डालें कि किस तरह से लोगों को रमज़ान गुजारना चाहिए। बेशक रमज़ान बहुत अजीम महीना है और हमारे लिए बड़ा बाबरकत है और मुसलमानों का हमेशा से इंतज़ार में रहते हैं मुसलमान कि भाई कब रमज़ान आएंगे और कब हम अपनी लाइफ को वापस रीसेट करें। बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन जैसा महीना है ये। भी हमारा दीन का मकसद ही तज़किया है, तज़किया नफ्स है। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है कि आप अपने नफ्स का भी तज़किया करते हैं, आप अपने जिस्मानी तज़किया भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग आजकल वो कर नहीं रहे हैं, हमारा मामला उल्टा हो गया। रमज़ान में हमारी सेहत और ख़राब हो जाती। बट जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई रमज़ान आपको इसलिए दिया गया है कि लाल्लकुम तत्तकून, आप अल्लाह से डरने वाले बनो। तो बेसिकली मैं आपसे शुरुआत में ही करना चाहता हूँ कि ये रोज़े की इम्पोर्टेंस अगर हमारे दिलों में घट गई है तो उसका एक तो रीज़न ये है कि हमारा शायद ईमान भी कमज़ोर हो गया है। और कभी कभी मेडिकल कंडीशंस में अगर आप मुब्तला होते हैं तो कभी कभी ऐसी बातें आती हैं और भाई किसी डॉक्टर के मुँह से निकल गया कि आपके लिए रोज़ा थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो कभी कभी उसको उज़र बना के आप रोज़ा छोड़ सकते हो। आपको लगता है कि यार मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, उसको छोड़ दूँ। पर अगर आप गौर करें तो रोज़े के हेल्थ बेनिफिट्स कहीं ज़्यादा हैं हर मेडिकल कंडीशन में। भाई कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हम आपको बोलेंगे नहीं आप रोज़ा बिल्कुल मत रखिए, वो आपके डॉक्टर बताएंगे आपको। बट अगर ऐसे ही एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है कि भाई रोज़ा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, मत रखना, तो उस पर गौर करना चाहिए हमको। बिकॉज़ अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तसूमु खैरुल लकुम, आप रोज़ा करो तो बेहतर है आपके लिए। हालांकि आपको छूट भी दी गई है कि भाई आप बाद में उसको पूरा कर लें, है ना। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी चाहता है, आपके लिए तकलीफ़ नहीं चाहता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी छोटे से उज़र के लिए आप रोज़े इसी अजीम नेमत को तर्क कर दें। तो मेरा मकसद आज की बात का ये रहेगा कि भाई हमको कैसे हमारे दिन गुजारने चाहिए और कैसा एक मामूल बनाएं, हम रूटीन बनाएं रमज़ान में, और कैसे अगर पेशेंट्स के साथ में कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसको एड्रेस किया जाए, रादर देन सिर्फ ये समझ के कि भाई बस कुछ नहीं करना है, रोज़ा छोड़ देना है, ये हमारे लिए काफ़ी है। क्या मेडिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं एक शख्स के लिए अगर वो मुसलसल रोज़े रखता है अपने, उसके साथ शरीर में उसको क्या फ़ायदे होते हैं, उसको साथ ही साथ उसको क्या डाइट फॉलो करना चाहिए? रोज़ा मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ कि अभी जो हमारी आप जैसे आपसे बात हो रही थी कि भाई जवानों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं। तो जो एक अभी अगर आप जायज़ा लें तो दो चीज़ें हैं जो सोसाइटी फेस कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक है कैंसर और दूसरा है हार्ट डिसीज़। दोनों का रूट कॉज अगर आप एक मुश्तरक कॉज ढूंढने की कोशिश करें तो दैट इज़ ओबेसिटी और अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स। और वेस्टर्न लिटरेचर में रिसर्च में प्रूव किया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से अच्छा कोई तोड़ नहीं है ओबेसिटी का। आपको अपनी डाइट पे तो कंट्रोल करना ही है, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स यू शेड दैट एक्स्ट्रा वेट। आपको जो आपकी तोंद बन गई है उसको सबसे ज़्यादा मदद करता है कि फास्टिंग से आप उसको ठीक करें। फास्टिंग के उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर ये एक बेनिफिट है जो तयशुदा है।
तो डाइट के अगर हम बारे में बात करें तो अगर हम सहूर से शुरू करें तो आपको मालूम है रसूल की हदीस है कि सहरी करना चाहिए जी। उन्होंने तलकीन करी है इस बात की कि सहरी इज़ अ मस्ट, और एज ए मेडिकल डॉक्टर मैं करूँगा कि उन्होंने उसे तलकीन की थी, मेरे हिसाब से फ़र्ज़ होना चाहिए जी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप सहरी करें, ज़रूर करें, और अच्छी सहरी करें, जैसे ब्रेकफास्ट होना चाहिए वैसा ब्रेकफास्ट करें ताकि आपको दिन भर में एनर्जी रहे, आप अपना पूरा काम कर सको। तो सहरी में मैं फूड्स जो अवॉइड करने की बात बाद में करेंगे, पर पहले क्या खाना चाहिए बताऊँ आपको कि हमको एक तो 1 से 2 ग्लास पानी पीना चाहिए उस टाइम पे, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है आपकी हाइड्रेशन के लिए। फिर नॉर्मल सादा खाना भी अगर आप खाते हैं जी, रोटी सब्ज़ी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। जी, अगर आप उसमें एक अंडे को इंक्लूड कर लें एज एन ऑमलेट और अ बॉइल्ड एग, नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। आप दूध पी सकते हैं उसमें फीका, बिना कम शक्कर वाला, ज़्यादा शक्कर से फिर वो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है शुगर का जी, तो फिर वो प्यास भी बढ़ाता है। तो कम शक्कर या बिना शक्कर वाला आप दूध पी सकते हैं, साथ में ओट्स डाल के ओट मील बना सकते हैं उसका, केला खा सकते हैं। जी। इवन डायबिटिक पेशेंट्स कैन हैव ये केला एट द टाइम ऑफ दिस थिंग, रमज़ान कुछ हाँ सहरी के टाइम पे स्पेशली, और कुछ खजूरें। ये सिंपल सी चीज़ है, मतलब इसमें से आप कुछ भी एक ले सकते हैं, 2-3 जगह मिक्स बना के आप अपना सहरी आसानी से कर सकते हैं। या आपको दिन भर की एनर्जी प्रोवाइड करेगा, दिन भर का आपका हाइड्रेशन देगा। और दूसरी चीज़ है कि एकदम से आप सहरी के बाद सोएं नहीं। वैसे भी सहरी के बाद यूजुअली फजर तक आदमी जगता है। अगर आप मस्जिद में जाते हैं तो आपका टाइम 20-25 मिनट वैसे लग जाता है, पर उसके बाद आप फ़ौरन ना सोएं। नमाज के बाद आधा घंटा अपना मुताला करें, कुरान पढ़ें, कुछ करें, उसके बाद कुछ देर आप आराम करें, उसके बाद फिर अपना दिन भर का काम करें। ओके। तो आपके काम में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। आप लोगों को आपको पता नहीं चलना चाहिए कि आप रोज़े से हो। अगर आपने ये सब मामूल फॉलो किया तो फिर आप असर, अगर आप में इतनी गुंजाइश है कि आप असर के टाइम पे 1 आधे घंटे का ब्रेक ले लें, आराम कर लें असर के बाद, और मगरिब के पहले फिर अपने थोड़ा सा मामूल कुरान वगैरह का बना लें, और फिर इफ्तार की तैयारी करें। इफ्तार बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे यहाँ। बिल्कुल। हाँ, मतलब इफ्तार ऐसी चीज़ है कि बस अब खाने को अब मिलेगा और अब इसके बाद मिलेगा ही नहीं। तो इफ्तार अगर आप सहाबा की सीरत देखें और हमारे असलाफ का भी तरीका देखें तो इट वाज वेरी सिंपल। कुछ खजूरें, आपको मालूम है रसूल हमने खजूरों की तलकीन करी कि खजूर से आप रोज़ा इफ्तार करो, तो उसमें बहुत सारे एक्चुअली हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। वो आपकी शुगर भी एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करता है, एकदम से बढ़ने नहीं देता, एकदम से कम नहीं होने देता है। तो मेरी गुजारिश है कि चंद खजूरें हों, पानी हो और फ्रूट्स, ये हाँ, आप तरबूज आ रहा है, केला आ रहा है, इस टाइप का कुछ आप फ्रूट्स लें और इफ्तार इतना ही करें। वैसा देखा गया है ज़्यादा हमारे, चूँकि हमारी फूड हैबिट्स ऐसी हो गई है कि फ्राई आइटम्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमने देखा है कि वो एक रिसेंटली आपका वीडियो भी एक आया था हमारे पास में कि एक तेल में कई बार को वो चीज़ों को तला जा रहा है, तो ये कितना नुकसान करती हैं हमको इफ्तारी। हाँ, ये जो नेचुरल चीज़ों से अगर आप इफ्तार करते हो तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और जैसे आपने अगर तला गला खाया है और बहुत सॉल्टी, बहुत शुगरी फूड लिया है, जी जी, तो उससे फिर एक इस्तराब पैदा होता है आपकी पेट में। आप वो खा तो लेते हो पर आप बाकी चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो। जी जी जी। अगर आपने बहुत सॉल्टी लिया है, बहुत शुगरी लिया, तो फिर आपको वो पानी की प्यास बढ़ाता है, फिर आप पानी पीते हो, फिर आपका पेट भरा रहता है। मतलब इट्स अ साइकिल विच इज़ आप पूरे टाइम इसी डिस्टर्ब साइकिल में घूमते रहते हो, और पता लगा कि फिर सहरी का वक्त हो गया। जी। तो हमारे यहाँ अक्सर ये देखने में आता है कि भाई आदमी जब इफ्तार से शुरू करता है तो सहरी तक खाते ही रहता है। उसको कहता है कि बस अब खाना ही है, ये फरीज़त है कि सहरी तक मैं खाते रहूं और फिर खाना बंद करूं अपना। तो ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से एक लाइट इफ्तार होना चाहिए। उसके बाद आप कोशिश करें कि अपना 1 आध घंटे बाद आप डिनर कर लें, ऑर्डिनरी डिनर जैसा करना चाहिए। इफ्तार के बाद 1 घंटे का गैप होना चाहिए। देखिए, आप अपना डिनर कर लें जी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं तो रमज़ान में उस चीज़ को बिल्कुल भी तर्क ना करें। मैं हमेशा 20 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे की बात नहीं करता, 10 मिनट भी अगर आप वॉकिंग करते हैं, चाहे वो आप तरावी के बाद करें, तरावी के पहले करें, जैसे भी, पर अगर वो मामूल को आप बरकरार रखते हैं तो आपको दिन भर की एनर्जी मिलेगी उससे। अगर आप तरावी के पहले कर पाते हैं उसको, तो आप तरावी भी सीधे खड़े होकर पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना अपना नॉर्मल मामूल रखें, रूटीन रखें, ज़्यादा तला गला नहीं खाएं, है ना। सालन खाएं तो भी उसमें ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नमक नहीं हो, बहुत ज़्यादा मिठाई नहीं खाएं। जी। तो ये चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं, बिरयानी और हमारे तंदूरी, ये सब अगर आप अवॉइड करें, नॉर्मल खाना रखें रमज़ान में जो डेली रूटीन में, तो आपको इंशाल्लाह फिर वो खाना अगर आप 9 बजे के पहले फ्री कर देते हैं तो आपको शहर तक अच्छी भूख लगेगी। तो आपका अगला दिन जो है वो तैयार हो जाएगा कि भाई रोज़े के लिए कैसे तैयार हो रहे हैं।
तो तरावी के बाद आप मेरे हिसाब से तरावी के पहले या तरावी के बाद 15 मिनट की वॉक करें और थोड़ा अपना मुताला करके फिर सो जाएं। और साहब ये भी देखा गया है कि चूँकि रोज़े में हम रहते हैं तो ये होता है कि थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होता है और हम बिहेवियरल चेंजेस भी हमारे इसमें आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि रमज़ान में जो मेंटल बेनिफिट्स हमको मिलना चाहिए वो किस तरीके से मिलना चाहिए? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं कि हार्ट डिसीज़ के बारे में जब हम रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, है ना, तो एक तो हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर है, जो नेचुरल बेनिफिट है हमारा रोज़े से, फास्टिंग से, कि वो कम होता है। दूसरी जो चीज़ है मेंटल स्ट्रेस इज़ अ बिग कॉज फॉर हार्ट डिसीज़। जैसे मैंने कई अपने लेक्चर्स में जिक्र किया है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बड़ा कॉज है आज की तारीख में। दूसरी चीज़ है वाइसेस, तंबाकू और सिगरेट। तो अगर आप रमज़ान से उस चीज़ को जोड़ के देखें तो जितने भी लोग, और मेरे ख़ास तौर पर मेरे अहबाब हैं, मेरे मिलने वाले हैं, अगर वो तंबाकू खाते हैं या सिगरेट पीते हैं तो अल्लाह ताला उनको इतनी ताकत देता है कि रोज़े के टाइम पे तो वो कभी नहीं करते हैं काम। रोज़ा रखते हैं माशाल्लाह, बट वो रोज़े की छोड़ने के बाद फिर वो थोड़ा सा अपना तंबाकू ले लेते हैं, तंबाकू सिगरेट ले लेते हैं। तो रोज़ा एक ऐसा टाइम है कि आप इसको पूरी तरह तर्क कर सकते हैं, ये आप हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं। और तंबाकू नोशी और सिगरेट बड़ा कॉज है आज की तारीख में हार्ट डिसीज़ के लिए। यंग स्पेशली जो पॉपुलेशन है उसमें 35-40 साल के आदमी में, स्पेशली अगर आपको ब्लड शुगर है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये बहुत मुज़िर है। साथ में अगर तंबाकू मिल जाए उसकी तो वो 1 और 1 11 और एक करके 111 हो जाता है। तो इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। तो तंबाकू सिगरेट का अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल कंट्रोल है आपके 12 घंटे, आपको सिर्फ 12 घंटे निकालने हैं, उसमें से 8 घंटे आपके सोने में निकल जाते हैं। तो अगर आप वो 4 घंटे पे कंट्रोल कर लें तो बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक मेंटल स्ट्रेस का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि रमज़ान में एक नेचुरल सुकून भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास रहता है ना। एक खाने पीने से आदमी अगर अपना ध्यान कम कर ले, हटा ले, तो उसके पास फिर और भी चीज़ें करने की होती हैं। कुरान का अगर मुताला करा जाए, समझ के पढ़ा जाए उसको, नमाज में आप ध्यान दें, अपने सजदों पे ध्यान दें, रुक के ठहर के नमाज़ें पढ़ें, रादन एक रूटीन रिचुअल बना के पढ़ा जाए उसको, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉल्व होती हैं। और जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि सोना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर ख़ासतौर पर नौजवानों का ऐसा मामला रहता है और बड़ों का भी, कि वो कोशिश करते हैं कि रोज़े में सो जाएं। रोज़े का पूरा टाइम पास हो जाए आपके सोने में, और इफ्तार के बाद से सहरी तक आप जगते रहो। तो ये एक बड़ी ख़राब चीज़ है, बिकॉज़ सोने का टाइम अल्लाह ताला ने रात को बनाया है। रात में ऑब्वियसली आप थोड़ी इबादत ज़्यादा करते हो रमज़ान के महीनों में, ताक रातों में और ख़ास तौर पे इसमें, पर उसके बाद भी सोने का वक्त बेसिकली नाइट में है, या आप फजर के बाद थोड़ी देर सो लें, पर आप फजर से असर तक सोते रहें और उसके बाद फिर इफ्तार के लिए तैयारी शुरू कर दें, तो ये और भी मुज़िर है आपकी हेल्थ के लिए। तो नींद अच्छी होनी चाहिए बराबर, जो आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सोशल मीडिया। यही टाइम है कि हमारा डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं हम इस टाइम पे। लोग जो होता है ना कि एक हफ्ते आप ब्रेक ले लो, हमारे लिए 1 महीने का ब्रेक होना चाहिए। आप दावत और तकलीफ समझ के आप जो कर रहे हो सोशल मीडिया पे काम, कि किसी के ख़राब मैसेज पे आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उसको दावत दे रहे हो गाली दे के, ये उल्टा असर करता है। तो आप खुदा के वास्ते अल्लाह पे तवक्कुल रखो, जो हो रहा है वो उसके इज़्ज़त से हो रहा है, ऐसा नहीं कि उसको मालूम नहीं है क्या हो रहा है। तो आप अपना काम करिए, अपने अखलाक दिखाइए, रोज़े में भी लोगों से अच्छा बर्ताव करिए और एक मुसलमान होने का एक नमूना पेश करिए। ये मेरा एक सवाल भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल हीलिंग भी है हमारे लिए। तो सोशल मीडिया पे हम बहुत ज़्यादा अगर अपना टाइम बिताते हैं तो डेफिनेटली वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नापसंद और नागुज़ीर के आप बैठोगे तो आपको देखने में आएगी। तो उससे जो दिल में एक वो गुस्सा और बिटरनेस पैदा होती है, तो बेस्ट है कि अवॉइड किया जाए उसको। आप अपने आप को इतना बहादुर समझते हो कि वो देख के भी आप अपने पर काबू रख सकोगे, तो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आप उसको अवॉइड करो टोटल। अपना भाई आपका काम से भी रिलेटेड काम है, आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप काम करते हो या व्हाट्सएप पे आपकी काम की जाती है, तो 15 मिनट आधा घंटा आप डिसाइड कर लो कि ये टाइम मेरा है। बट कोशिश करके उस पर दिन भर लगे रहना और उसी पर टाइम पास करना, यूट्यूब पर टाइम पास करना, भले आप वो लेक्चर सुन रहे हो इस्लाम, मेरे हिसाब से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ये रमज़ान बहुत कीमती टाइम है और स्पिरिचुअल हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी आदतें सुधारें और 1 महीने में हम ऐसी ट्रेनिंग कर लें कि वो फिर अगले 11 महीने तक हमारे काम आए। तो ये भी एक मेंटल बड़ा मादी भी पहलू है और एक जिस्मानी तो अपनी जगह है ही, एक मेंटल भी इसका वो है कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। आपके जो दिमागी जो इस्तराब है और जो बीमारियां चल रही है उसका एक इलाज के तौर पे आप उसको ट्रीट कर सकते हो।
डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हमें रमज़ान में अवॉइड करने चाहिए? हाँ, जैसे मैंने जिक्र किया आपसे कि सॉल्टी और शुगरी फूड्स जो है ज़्यादा नमक हो और जिसमें शक्कर हो उसको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज़ वो उससे फिर बीपी और शुगर में बहुत फ्लक्चुएशन होता है और पानी की प्यास भी बहुत बढ़ती है जी। तो ये इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बाहर का प्रोसेस्ड फूड। बेकरी अगर आप देखो ना, बिस्किट्स, केक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खाना बेसिकली जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। ख़ासतौर पे जो बार बार तला हुआ हमारे यहाँ कचौरी, पकौड़ी और ये है आपका तंदूरी चिकन और वो सीख कबाब बाहर मिल रहे हैं, वो बहुत हद तक अवॉइड करें, ख़ासतौर पर रमज़ान में, बिकॉज़ वो आपके हाजमे को भी ख़राब करता है और एक दिमाग में बेचैनी पैदा करता है। वो उस वक्त खाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो और सोडाज़, चाहे वो रूह अफ़ज़ा का शरबत हो बहुत ज़्यादा पीना, उसको पेप्सी, कोक, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। और ज़्यादा मसाले वाले बिरयानी और इस टाइप के फूड्स को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। कभी कभार खाने के लिए ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी बहुत आम हो गई है, उसको भी कम करना चाहिए, बट कोशिश करें कि ये सब खाने सादे रहें तो आपका रमज़ान इंशाल्लाह आसानी से बीतेगा। तो सर मेरा एक सवाल है कि जो स्पेशल मेडिकल हेल्थ कंडीशन जिनके साथ में हैं, उन लोगों को क्या एहतियात रखने चाहिए? एज ए कार्डियक सर्जन मैं आपको बताऊं कि हमारी कंडीशंस में अगर पेशेंट को 6 महीने से ज़्यादा हुए हैं ऑपरेशन के लिए, तो मैं यूजुअली अगर उनका हार्ट ठीक है तो उन सबको अलाउ करता हूं कि वो रोज़े कर सकते हैं। पहले साल में हम उनको बोलते हैं कि भाई आप या तो आधे कर लो या 10 कर लो, बाकी 20, बाकी 15 आप पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट करके कर लें। तो ये हार्ट के बारे में है, और मुझे लगता है करीब करीब हर हार्ट का मरीज़ ऐसा कर सकता है। अगर वो उसका हार्ट बहुत ही कमज़ोर है तो बात अलग है ना। तो और डायबिटीज़ के बारे में ख़ास तौर पे, हालांकि डायबिटीज़ की स्पेशलिस्ट ज़्यादा माहिर हैं इस बारे में, पर मैं आपको बताऊं कि आजकल डायबिटीज़ की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जिससे शुगर हाइपोग्लाइसेमी नहीं होता, जैसे हाइपो बोलते हैं ना, वो हाइपो नहीं होता है। तो अगर आप वो दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह लेते हैं, वो दवाइयाँ बहुत आम हैं, अब कोई सा बहुत बड़ी नहीं कि आपको कहीं स्पेशली ढूंढना पड़ती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होगी जिससे हाइपोग्लाइसेमी नहीं होता है। जी। तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं उन दवाइयों के साथ में, अपने डॉक्टर की सलाह के साथ में, कि भाई मैं रोज़े करना चाहता हूँ। इंसिस्टेंस ये होना चाहिए कि मैं रोज़े करना चाहता हूँ, रात दिन में रोज़ा अवॉइड करना चाहता हूँ, है ना। तो फिर डॉक्टर भी आपकी मदद करेगा उसमें। उसने आपको ये स्टेटमेंट दिया कि रोज़ा आपके लिए डेंजरस है और आपने पलट के दरवाजे से बाहर हो गए, तो उसको कोई करने की ज़रूरत ही नहीं। पर आप बोलोगे ना, आप मुझे ऐसा एक रेजिमेंट बना के दो कि मैं रोज़े कर सकूँ अपने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हर जो मरीज़ डायबिटीज़ का है, जिसकी डायबिटीज़ ज़्यादा रहती है, उसको शुगर चेक करने की मशीन अपने पास रखनी चाहिए। और वो जहाँ पर भी रहे, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो, अपने पास में कुछ चॉकलेट्स, बिस्किट्स, हाई शुगर फूड्स रखने चाहिए इन केस रोज़ा तोड़ने की नौबत आए तो। और रोज़ा तोड़ने में कोई वो नहीं होना चाहिए कि जितना आपकी भी रोज़ा तोड़ेंगे नहीं, अब कर लिया है तो एक असूल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कि अगर आपकी शुगर, आप बीच में अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी सिम्टम, डायबिटीज़ वालों को मालूम रहता है कि हाथ पैर में अकड़न आ रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप शुगर चेक कर रहे हैं। अगर 100 से आपकी शुगर कम है, 100 के आसपास है, तो आप 2 घंटे बाद वापस चेक करें उसको। अगर 80 से कम है तो मेरी सलाह है कि आप रोज़ा तोड़ दें। तो ये एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ एज ए मेडिकल डॉक्टर। बट अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं और आपके डायबिटीज़ के डॉक्टर आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप उनसे बैठ के डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप रोज़ा करें डायबिटीज़ होने के बावजूद भी, बिकॉज़ ये बरकत आपको बार बार नहीं मिलेगी। तो एक ये चीज़ है। ऐसे किडनी के मरीज़ हैं जी, ज़्यादातर किडनी के मरीज़ों को वैसे ही जो है पानी का रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो वो अपने आप डॉक्टर से सलाह के साथ में एडजस्ट कर लें, दवाइयाँ कैसे लेनी है ऊपर नीचे कर लें, उनको सहरी इफ्तार से एडजस्ट कर लें। तो हर चीज़ का एक है तोड़ है बेसिकली। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि ख़ासतौर पर मरीज़ों के लिए, जैसे मैंने जो फूड्स अवॉइड करने का बोला, कि वो अगर डायबिटीज़ का मरीज़ और हार्ट का मरीज़ वो फिर फ्राइड समोसे खाता है इफ्तार के टाइम पे और सोडा पीता है, रोज़ा पीता है, तो फिर आप समझ सकते हो कि उसकी क्या हालत होगी। मतलब अगर पॉजिटिवली अगर लोग डॉक्टर के पास जाएं और वाकई में नियत रखते हैं कि हमें रोज़ा रखना है, तो बिकॉज बहुत सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर्स इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो जी। भाई ये रोज़ा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, उनके लिए भाई एक फास्टिंग है, मत करो। उनको थोड़ी मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में इससे क्या क्या बरकत आती है। जी हाँ। तो मेरे हिसाब से हमको इंसिस्ट करना चाहिए कि हम रोज़ा करना चाहते हैं और उस हिसाब से हमारी दवाइयाँ उस हिसाब से एडजस्ट हो, हमारी लाइफस्टाइल उस हिसाब से सेट हो। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा रहा आपके साथ हमारा ये सेशन। काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी और हमारे नाजरीन, मैं उम्मीद है कि आपसे ये बातें समझ के, सीख कर और रोज़ा को बग़ैर किसी वजह के तर्क नहीं करेंगे। एक आखिरी बात मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे पूरे सोसाइटी को आप एक अपने तरफ से अगर कोई मैसेज देना चाहें तो क्या देंगे आप?
मैं बस आपको रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आपके रमज़ान खैरियत से गुज़रें, आप जितनी बरकतें हो सके वो उठाएँ, रमज़ान से फैज़याब हों। और SWC के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें कि हम सबके रोज़े भी अच्छे हों और ये रमज़ान हमारे लिए लाइफ चेंजिंग रमज़ान हो, हमारा डिजिटल और मटेरियलिस्टिक डिटॉक्सिफिकेशन हो सके और हम इस माह से फैज़याब हो सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए शख्सियत के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। मेरे साथ में थे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो कि डायरेक्टर सर्जरी हैं शेल्बी हॉस्पिटल में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।